बेटी के मुंह से बदबू आने की शिकायत पर ऋषि कपूर ने छोड़ दिया सिगरेट। आइए उनके जीवन की जुड़ी हुई 10 ऐसी कहानियों के बारे में आपको बताते हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऋषि कपूर का देहांत हो गया आज ही के दिन, और उसके साथ साथ जो है उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी जानकारी आपको बताऊं कि बेटी के एक कमेंट पर उन्होंने स्मोकिंग करना छोड़ दिया था। पहले ऋषि कपूर बहुत ज़्यादा सिगरेट पिया करते थे, लेकिन बेटी रिद्धिमा के कमेंट के बाद उन्होंने हमेशा के लिए सिगरेट छोड़ दिया। उन्होंने लिखा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, स्मोकिंग करता था, लेकिन जब मैंने सिगरेट छोड़ दी, जब उसकी बेटी ने यह कहा मुझसे कि आपको सुबह सुबह किस नहीं होगा क्योंकि आपके मुंह से बदबू आती है। रिद्धिमा ऋषि के पहली संतान है। 1980 में उसका जन्म हुआ था। ऋषि के मुताबिक जब रिद्धिमा का जन्म हुआ वे नीतू के 7वें और सामान्य के बाद रणवीर का जन्म हुआ और उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई। वहीं आपको बताओ बच्चों को पूरा अटेंशन भी देते थे। ऋषि कपूर ने बुक में यह भी बताया कि उस वक्त बहुत बिजी थे और बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन उसके साथ समय बिताने की पूरी कोशिश करते थे। संडे को जब उनका ऑफ रहता था तब हर साल 1 महीने के लिए बच्चों को अवार्ड भी ले जाते थे। उसके साथ ही आउटडोर शूट पर भी बच्चों को साथ रखते थे। ऋषि की माने तो वे अपने पूरा अटेंशन देते थे, फिर चाहे वर्क शेड्यूल कितना भी हैक्टिक क्यों ना हो। उन्होंने लिखा कि जब भी आउटडोर शूट पर वो जाते उसके साथ सारे नौकर चाकर भी रहते थे, फिर चाहे वह कुक हो या मैड हो। वकौल ऋषि हमारे साथ वीडियो कैमरा, वीडियो प्लेयर और एक टीवी सेट भी होता था ताकि बेटी खाना खाते समय कार्टून देख सके। शुरुआती दिनों में जब मैं कश्मीर मयूर या फिर यूएस में शूट करता था तो रिद्धिमा के साथ स्पेशल कुक रखा हुआ था ताकि उसे उसकी पसंद का खाना बना कर दे सके। हमारे डोमेस्टिक स्टाफ से बहादुर और अम्मा जगह साथ होते थे हर जगह, मेरे पूरा कुक के साथ, ताकि पत्नी और बेटी कंफर्टेबल और सुरक्षित महसूस कर सके। तीसरा फैक्ट आपको बताऊं कि जब नशे में ऋषि कपूर की गर्लफ्रेंड से झगड़ने पहुंच गए थे संजय दत्त, तब क्या हुआ था। बायोग्राफी में ऋषि कपूर ने यह बताया कि टीना मुनीम ने स्क्रीन पर अलग आकर्षक लगाया था। मैंने उसके जैसी किसी और मॉडर्न खूबसूरत स्टार के साथ कभी काम नहीं किया था। लोग कहते थे कि हम स्क्रीन पर अच्छे लगते हैं। कर्ज में हमने साथ काम किया था जो मेरे दिल के बेहद करीब है। हमारी दोस्ती और साथ आ रही फिल्मों के कारण हमारे सीक्रेट अफेयर्स की अफवाह उड़ी। लोगों ने कहानियां बनाना शुरू कर दी। तब मैं शादीशुदा नहीं था और टीना का अफेयर संजय दत्त के साथ था। जब संजू ने हमारे अफेयर्स की खबर सुनी तो एक दिन वे ड्रग्स के नशे में गुलशन ग्रोवर के साथ नीतू कपूर की पहली पाली स्थित अपार्टमेंट में झगड़ने के लिए पहुंच गए। बुक में ऋषि कपूर लिखते हैं कि गुलशन ने मुझे बाद में बताया कि फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान संजय नीतू के घर झगड़ने पहुंच गए थे, लेकिन नीतू इस पर सैचुरेशन और बेहतरीन तरीके से संभाल ली सिचुएशन। उन्होंने शांतिपूर्ण संजू को समझाया बातें महज अफवाहें थी। नीतू उसके साथ कहा कि टीना और चिंटू के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था, वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इंडस्ट्री में रहते हुए तुम्हें अपने पर भरोसा करना सीखना चाहिए। कुछ वक्त बाद मैं संजू और इन बातों को याद करके हंसते थे और ये अफवाहें जब साफ हुई तब नीतू और मेरी शादी हुई और शादी के बाद मेरी सारी हीरोइंस पहुंची मेरे पास। वहीं आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन के साथ अनकहा तनाव भी हुआ था उनका। ऋषि ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि अमिताभ बच्चन बिग बी एक महान एक्टर हैं जो कि 1970 में शुरुआत में उन्हें फिल्मों का ट्रेंड ही बदल दिया। एक्शन और शुरुआत में ही उन्हीं से हुई थी। उस वक्त उन्होंने कई एक्टर्स को बेकार कर दिया था। मेरी फिल्मों में एंट्री 21 साल की उम्र में हुई। उस वक्त फिल्मों में कॉलेज जाने वाला एक ही लड़का हीरो हुआ करता था। मेरी कामयाबी का सीक्रेट बस यही है कि मैं काम को लेकर काफ़ी जुनूनी रहा। मेरे ख्याल से पैशन और आपको सफलता दिलाता है। उन दिनों अमिताभ बच्चन मेरे लिए एक अनकहा तनाव रहा था। हमने काफ़ी सुलझने वाली कोशिश भी की थी, वह ख़त्म भी हो गया था। इसके बाद भी हमें अमर अकबर एंथोनी में फिल्म के बाद गहरी दोस्ती हो गई। जितेंद्र ने मेरे रिलेशन अच्छे थे और अमिताभ और मेरे संबंधों में तल्खी भी थी। उसके साथ
कंफर्टेबल महसूस भी करता था। उसके मुझसे 10 साल बड़े थे वे, लेकिन मैं उन्हें अमिताभ जी ही जगह अमिताभ बुलाता था। शायद मैं बेवकूफ़ था। कभी कभी शूटिंग के वक्त ना मैं उनसे बात करता था और ना ही वे हमसे। हालांकि बाद में सब ठीक हो गया था और हमारे रिश्ते बेहद अच्छे हो गए थे। जब तो वे फैमिली रिलेशनशिप में आए थे। उनकी बेटी श्वेता की शादी मेरी बहन ऋतु नंदा के बेटे निखिल से हुई है। वहीं आपको बताऊं कि 30,000 में खरीदा था बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ऋषि कपूर ने खुल्लम खुल्ला लिखा है कि ऐसा लगता है कि बॉबी के लिए मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने से अमिताभ निराश हो गए थे, जिसे उन्होंने लगा कि अवार्ड जंजीर के लिए ज़रूरी मिलना चाहिए। दोनों ने फिल्मों में एक साल 1973 में रिलीज हुई थी। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि मैंने वह अवार्ड खरीदा था। दरअसल उस वक्त भोला भाला सा था मैं। तारकनाथ गांधी नामक एक PRO में मुझसे कहा गया था कि 30,000 दे दो और मैं अवार्ड दे दूंगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे पैसे दे दिए थे। मेरे सिक्योरिटी घनश्याम ने भी यह कहा था कि सर पैसे दे देते हैं, मिल जाएगा अवार्ड, इससे क्या होगा। अमिताभ ने बाद में किसी तरह पता चला कि मैंने अवार्ड के लिए पैसे दिए हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि 1974 में मैं महज 22 साल का था। पैसा कहां खर्च करना था, कहां नहीं करना था, बहुत समझ मेरे पास नहीं थी। बाद में मुझे अपनी इस गलती के बारे में पता चला, जबकि मेरा रोल थोड़ा आउट हुआ था। फिल्म में खिलंदर अमिताभ बच्चन रोल में गंभीरता बनाए रखने के लिए अलग अलग रहते थे। शायद सच है कि अवार्ड खरीदा गया था। सबसे ज़्यादा लोगों ने इसे जान भी लिया था। वहीं आपको बताऊं कि ऋषि कपूर बोले मेरे जैसा पिता नहीं बनना चाहेंगे रणबीर। बायोग्राफी में खुल्लम खुल्ला उन्होंने यह भी लिखा है कि ऋषि कपूर ने अंडरस्टैंडिंग की लॉन्चिंग के दौरान ऋषि कपूर ने खुलासा किया कि रणबीर लाइफ में उसकी तरफ पिता नहीं बनना चाहते। इस वजह से बताते हैं कि ऋषि ने यह भी कहा, दरअसल रणबीर जब छोटा था तो मैं अपने काम और फिल्मों में बिजी रहता था। यही वजह है कि बचपन से ही अपनी माँ से ज़्यादा क्लोज था। शायद उसे हमेशा ही अपने पिता की कमी महसूस हुई, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सका। रणबीर को लगता है कि जब उसके बच्चे होंगे तो वह उसके साथ वैसा ही बिहेव नहीं करेगा जैसा मैंने उसके साथ किया है। यह एक जनरेशन गैप है। मैं बेटे का दोस्त बनकर नहीं रह सकता। दरअसल मैंने ज़िंदगी को लेकर अपने और बेटे के बीच हमेशा एक अंतर रखने की कोशिश की है। वहीं सातवीं बात आपको बताऊं कि राज कपूर को पिता ज़्यादा गुरु मानते थे ऋषि कपूर जी। ऋषि कपूर अपने पिता राज कपूर को पिता से ज़्यादा गुरु मानते थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है कि उन्होंने कहा है कि लोग कहते हैं कि मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकर मेरी गलती क्या है। मुझे बॉबी फिल्म में काफ़ी शोहरत और सक्सेस मिली थी, लेकिन मैंने भी अलग अलग तरह के स्ट्रगल को फेस किया है। मेरे लिए राज कपूर सिर्फ पिता नहीं है, वो मेरे गुरु हैं। वहीं बताऊं कि 1988 में दाऊद इब्राहिम से भी उनकी मुलाकात हुई थी। खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से उनकी मुलाकात के बारे में कई रोचक खुलासे किए। वो लिखते हैं कि फेम में मुझे कई अच्छे लगे कि कांटेक्ट कराया गया, तो वही नहीं कुछ संदिग्ध लोगों से भी मिलवाया गया। लोगों में से एक दाऊद इब्राहिम भी था। बात साल 1988 की है, जब मैंने क्लोज फ्रेंड्स बिट्टू आनंद के साथ दुबई गया था, जहां मुझे आशा भोसले और RD बर्मन का नाइट प्रोग्राम अटेंड करना था। दाऊद का एक आदमी एयरपोर्ट पर रहता था जो उसे VIP लोगों की खबरें देता था। तभी एक अजनबी शख्स ने मेरे पास आकर मुझे फ़ोन दिया और कहा, दाऊद साहब बात करेंगे। यह बात 1993 में मुंबई के ब्लास्ट से पहले की थी। मुझे नहीं लगता था कि दाऊद भागा हुआ था और ना ही वह उस स्टेज का दुश्मन था। दाऊद ने मेरा स्वागत किया और कहा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। उससे मुझे अपने घर पर बुलाया। मैं भौचक्का हो गया था। वहीं अगली बात उन्होंने बताई कि दाऊद ने ऋषि कपूर को चाय पर भी बुलाया था। ऋषि कपूर आगे लिखते हैं कि कुछ ही समय बाद मुझे लड़के से मिलवाया गया जो ब्रिटिश जैसा दिखता था। साथ ही उन्होंने कहा कि वह बाबा था, दाऊद का राइट हैंड, जिसे मुझे कहा कि दाऊद साहब आपके चाय पीना चाहते हैं, आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। मुझे इससे कुछ गलत नहीं लगा। मैंने न्योता स्वीकार किया और उसके साथ शाम की चाय भी पी।
अगली खबर उन्होंने बताया कि दाऊद को पसंद थी ऋषि की फिल्म तवायफ, इसीलिए वो उन पे ज़्यादा उनके फ़ैन थे वो दाऊद इब्राहिम। ऋषि कपूर ने खुल्लम खुल्ला ये भी लिखा कि दाऊद मेरी फिल्मों को तवायफ काफ़ी पसंद आई, जिसका जिक्र वे करते थे। मुझे तवायफ काफ़ी पसंद आई क्योंकि तुम्हारा नाम दाऊद था। दाऊद का कहना था कि फिल्म में मैंने उस नाम के महान बना दिया। दाऊद ने यह भी कहा कि मेरे फादर, मेरे अंकल दिलीप कुमार मशहूर मुकरी जैसे एक्टर्स को भी काफ़ी पसंद किया करते थे। साथ में दाऊद हमेशा मुझसे गर्मजोशी से मिला, लेकिन पता नहीं बाद में ऐसा क्या हो गया, उन्होंने भारत के खिलाफ ऐसा खौफनाक कदम उठाया। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।